दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी एडवोकेट SL शर्मा। दोस्तों आज मैं हरियाणा में रहने वाले मेरे सभी साथियों के लिए एक विशेष खुशखबरी वाली जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आपके घर में 75 साल या इससे ऊपर की उम्र का अगर कोई पेड़ है तो आप इस पेड़ के लिए पेंशन लेने के इच्छुक हैं, तो हरियाणा सरकार अब 75 साल से ज़्यादा की उम्र के पेड़ों के संरक्षण करने के लिए एक पेंशन स्कीम लेकर के आई है। तो चलो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि ये स्कीम क्या है और आप इसको कैसे ले सकते हैं। दोस्तों हरियाणा सरकार ने 75 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ों को अब पेंशन स्कीम के अंतर्गत लेके आई है, जो बुढ़ापा पेंशन जिस टाइप की पेंशन होती है, यानी उसको कहते हैं हरियाणा ट्री पेंशन स्कीम। हरियाणा सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को स्वच्छ वायु मिले। अब इसके लिए पेड़ों को भी हरियाणा सरकार पेंशन देने जा रही है। अब सीनियर सिटीजन स्कीम वृद्धावस्था पेंशन की तरह वृद्ध पेड़ों को भी वृद्धा पेंशन की तरह पेंशन दी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम ये हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई है, और इस योजना के से जुड़ने के लिए और पेड़ों को संरक्षण प्रदान करने के लिए लोगों का रुझान बढ़ेगा। हरियाणा के वन मंत्री चौधरी कंवरपाल जी ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि सरकार पेड़ों को बचाने के लिए यह स्कीम लेकर के आई है। जो पेड़ 75 साल पुराना है, यह उस स्कीम के अंतर्गत उसको स्कीम मिलेगी, यानी 2500 रुपये सालाना। जो भी उस पेड़ का रख रखाव करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसके बैंक खाते में इस स्कीम के द्वारा जमा करा दी जाएगी। दोस्तों हरियाणा के बुजुर्ग पेड़ों को भी जो पेंशन मिलेगी, ऐसा करने वाला हरियाणा प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पुराने पेड़ों को संरक्षण करने के लिए यह एक अनोखा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। हरियाणा के वन और पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवरपाल जी का कहना है कि जब भी वह किसी पुराने पेड़ को देखते हैं जो 75 साल पुराना है, तो उनकी एक इच्छा थी, भावनाएं आती थी कि पेड़ प्राणवायक यानी पेड़ जो होते हैं हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और ये हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेड़ अपने आप में एक इतिहास को भी संजोए रखते हैं। लोगों के बीच पुराने पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण की भावना पैदा करने के लिए हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई। वन मंत्री ने इसके बारे में श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी और उसके बाद इन पेड़ों को पेंशन की स्कीम शुरू की गई है। दोस्तों ये जो 2500 रुपये दिया जा रहा है, ये केवल रख रखाव के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि लोगों में
ये रुझान तो रहे कि कम से कम 2,500 रुपए सालाना पेंशन तो आएगी, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है। हरियाणा सरकार ने जो प्राणवायु देवता स्कीम के तहत 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को उतनी पेंशन देने का फैसला किया जितनी बुजुर्गों को दी जाती है। बस फर्क इतना है कि बुजुर्गों को मंथली दी जाती है, लेकिन पेड़ों को सालाना मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके घर में भी पुराने पेड़ हैं तो आप इस पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकार हर साल इस पेंशन स्कीम में रकम में वृद्धि भी करेगी। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवरपाल जी ने कहा कि सरकार ऐसे पेड़ों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने कहा कि राज्य में लोगों के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में वृद्धि के अनुपात में हर साल इस पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी। जैसे बुजुर्गों की पेंशन राशि में वृद्धि होगी, उसी प्रकार इन पेड़ों की पेंशन राशि में वृद्धि होगी। और इस स्कीम के अंतर्गत उन पेड़ों को शामिल होंगे जो अच्छे हैं और 75 साल पुराने हैं, लेकिन जो गिरे हुए, खोखले, मृत, सूखे और रोगग्रस्त पेड़ इसके पात्र नहीं होंगे। उन्होंने पेड़ों को प्राणवायु देवता की संज्ञा देते हुए कहा था कि पेड़ पौधों से ही हमें जीवन रक्षक ऑक्सीजन मिलती है। दोस्तों, अगर हम सचेत नहीं हुए तो पेड़ों की कटाई से ऑक्सीजन की उपलब्धता मुश्किल में पड़ जाएगी। अब कौन कौन से पेड़ों को पेंशन मिलेगी? पेड़ तो बहुत प्रकार के हैं। वन मंत्री कंवरपाल जी ने इस योजना को लेकर बताया कि इसके तहत एक ही बीज से उत्पन्न पेड़ों को शामिल किया गया है। भारतीय बरगद की तरह एक बीज से उत्पन्न होने वाले पेड़ों के उपवन को भी एक ही पेड़ माना जाएगा। योजना में गिरे हुए पेड़, खोखले, मृत, सूखे और रोगग्रस्त पेड़ों को शामिल नहीं किया जाएगा। और जो सरकारी जमीन या सरकारी वन भूमि पर पेड़ खड़े हुए वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। हरियाणा प्राणवायु देवता स्कीम में जो 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों को जो शामिल करने का फैसला, किस किस पेड़ को शामिल किया जाएगा, यह फैसला कमेटी करेगी। दोस्तों, अभी तक बहुत ज़्यादा 3-3.5 हज़ार पेड़ों का चयन किया गया है। जैसे जैसे आवेदन, लोगों के द्वारा आवेदन आएंगे और लोगों को पता लगेगा हमारे पेड़ की आयु हमारे बुजुर्गों की तरह है, तो वो इसके लिए एक टीम गठित की गई है। तो वो टीम इन पेड़ों की उम्र के बारे में बताएगी। दोस्तों, प्राणवायु देवता पेंशन के तहत जिले में 75 साल या इससे अधिक के पेड़ों को चिन्हित करने का कार्य हर जिला स्तर पर टीमें कर रही हैं। इसके तहत वन विभाग की टीम गांव व शहरों में जाकर पुराने पेड़ों का पता लगा रही है। पेड़ों के आसपास रह रहे परिवारों के बुजुर्गों से पेड़ की आयु के बारे में पता लगाया जा रहा है। अभी तक दोस्तों सरकार ने बहुत ज़्यादा पेड़ों को चिन्हित किया है और आगे भी वो प्रक्रिया चालू हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपके ग्राम में, नगरवासी, पंचायत संस्था, कोई भी विभाग उनके कार्यालय परिसर में खड़े पुराने पेड़ों की जानकारी वन विभाग को दें। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर जाकर उन पेड़ों की वायु के बारे में पता करेगी और फिर अगर उस स्कीम के अंतर्गत वो पेड़ एलिजिबल है तो उस व्यक्ति या संस्थान को विभाग लिख कर देगा, उच्च अधिकारी कर भेजेगा। इसके बाद सरकार उस व्यक्ति
या संस्था के खाते में सालाना 2500 रुपए की राशि डालेगी। और जब तक दोस्तों ये पेड़ जीवित रहेगा तब तक पेंशन राशि मिलती रहेगी। तो मेरी हरियाणा वासी सभी निवासियों से निवेदन है कि अगर आपके घर में, कस्बे में, शहर में, आसपास कोई भी पुराना पेड़ है तो आप इस स्कीम का फायदा उठाइए और 2500 रुपये सालाना पेंशन प्राप्त कीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।